बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलिश उस्मान सीज़न 5 किस्त नंबर 133 में क्या होने वाला है, तीसरे तज़िये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या याकूब बे ख़जाने के पीछे पहुंच जाएंगे, यानी क्या वो ख़जाना हासिल कर पाएंगे? अगर हासिल कर पाएंगे तो कैसे, और उस्मान बे इस खजाने को दोबारा फिर कैसे हासिल करेंगे, आपको बताएंगे। उस्मान बे फैसिलियोस के हवाले से कब तक जान पाएंगे और कितनी एक साथ के बाद मुमकिन है कि इसके हवाले से जान पाएं। सीज़न 5 में तुर्गत अल्प की एंट्री, यानी तुर्गत बे जो सीज़न 3 और 4 में हमें नजर आए थे, उनकी वापसी होगी, क्योंकि अभी तक तो उनकी एंट्री नहीं हुई है। ओरहान बे खजाने की तलाश में गए हैं। क्या वो खजाना हासिल कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए कौन से दो अशखास हैं, दो रुकावट बनेंगे? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 133 में गोंजा खातून भी अपने घर यानी गुरमियान कबीले में पहुंच जाएगी, और इसके साथ साथ अलाउद्दीन भी अपने घर यानी शहर आ जाएंगे। अलाउद्दीन बे आते ही नक्शा उस्मान बे को देंगे और उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह भी कर देंगे। इसके साथ साथ गोंजा खातून भी याकूब बे को सारी सूरत हाल से आगाह कर देंगे और उन्हें बता देंगे कि जो हुक्म वो लाई हैं ये नाकाफ़ी है। इसके लिए आपको एक खजाने की तलाश करनी होगी जिसका नक्शा अलाउद्दीन के पास था और वो अब उस्मान बे के हत्थे चढ़ चुका है। इसीलिए जब अलाउद्दीन बे अपना फरीज़ा सर अंजाम दे चुके होंगे तो उस्मान बे उन्हें यही कहेंगे कि आपका काम है याकूब बे पर नजर रखना, और जो भी हरकत वो करते हैं उसके हवाले से हमें आगाह कीजिए। इसीलिए अलाउद्दीन बे ने याकूब बे का पीछा करने की कोशिश की है, लेकिन गोंजा खातून चूंकि एक शातिर दिमाग खातून है, इसीलिए उसने अलाउद्दीन बे को वहां पकड़ लिया है। इसलिए गोंजा खातून ना ही लगता है कि अलाउद्दीन को गिरफ्तार करेगी और ना ही हमें लगता है कि तलवार से हमला किया जाएगा। यकीनन गोंजा खातून उनसे तलब करेगी कि आप कहां जा रहे हैं, और उन्हें कहेगी कि इस तरफ ना जाएं और ना ही हमारा पीछा करें। लेकिन हमें लगता है कि अलाउद्दीन बे उनका पीछा करते रहेंगे और उस्मान बे को बर वक्त आगाह करते रहेंगे। इसके साथ साथ चूँकि नक्शा दिया है अब उस्मान बे ने ओरहान बे को, और खजाना तलाश करना अब ओरहान बे का काम है, इसीलिए याकूब बे अपने बेटे महमद बे को इस खजाने की तलाश के लिए भेजेंगे और कहेंगे कि ओरहान का पीछा किया जाए। मुमकिन है कि ओरहान बे जब वहां पहुंचे तो महमद भी पहुंच जाए और वो चीज़ हासिल कर लें, लेकिन महमद हो सकता है कि संजक सिजिलर को कहे कि इन पर हमला करके उसे हासिल कर लिया जाए। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि फैसिलियोस महमद बे की मदद करे, यानी महमद को पता ना हो कि मदद करने वाला कौन है, लेकिन फैसिलियोस मदद करे ताकि इनके हाथ खजाना लग जाए। बहरहाल इस मामले में हमें यह लगता है कि ओरहान बे 50-50 चांसेस हैं कि कामयाब हों। हो सकता है कि खजाना उनके हाथ लग जाए, फिर उस्मान बे एक बड़ी कार्रवाई करके वो खजाना वापस ले लें। याद रहे कि ये खजाना सोना चांदी भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी दस्तावेजात हो सकती हैं जिससे नई रियासत बनाने के हवाले से सब कुछ उसमें मौजूद हो, और जो नई रियासत बनाना चाहे उसके लिए दस्तावेजात होना ज़रूरी हों। यानी ये एक खजाना सोना भी हो सकता है और ख़जाने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ दस्तावेजात हो सकती हैं। इसके साथ साथ नादरीन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुर्गत बे की एंट्री सीज़न 5 में होगी? जब तुर्गत बे सीज़न 4 में गए थे तो उन्होंने कुलिश उस्मान को छोड़ दिया था, लेकिन चूंकि उसके बाद उन्होंने एक ड्रामे को ज्वाइन भी किया था, लेकिन उस ड्रामे की ना कोई शूटिंग शुरू हुई है ना ही कोई एपिसोड आई है। इससे एक बात वाज़ेह है कि हो सकता है कि तुर्गत बे की एंट्री हो जाए। अगर तुर्गत बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार मुकम्मल तौर पर कुलिश से किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं तो मुमकिन है कि एक नया अदाकार लाया जाए, लेकिन लगता नहीं कि महमूद बुज़दाख अब तुर्गत को वापस लाएंगे। अगर वापस लाना भी हुआ तो कुछ किरदारों को ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद ही उनकी एंट्री होगी। गो कि ये एंट्री एक नए अदाकार के साथ की जा सकती है अगर पुराना अदाकार नहीं आता। और तुर्गत के हवाले से अगर कहा जाए कि उनकी वापसी क्या हो सकती है तो उसके चांसेस 50-50 हैं।